नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे हम दोनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है जी जीडीपी एंड फॉरेक्स रिजर्व ब्रेक ऑल रिकॉर्ड्स। और दी हिंदी नॉलेज शो की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जो लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं मलिक शकलानी इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको एक नहीं दो बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रहा हूं जो भारत और भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर सामने आई है। इनमें से पहली जो खबर है वो भारत की जीडीपी को लेकर है। दूसरी खबर है भारत के फॉरेक्स रिजर्व यानी कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, जिसे आम भाषा में भारतीय खजाना भी कहा जाता है, उसको लेकर दूसरी बड़ी खुशखबरी आई है। मैं आपको एक एक करके दोनों विस्तार से और बहुत ही आसान भाषा में बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं भारतीय जीडीपी को लेकर जो खबर आई है। दरअसल आप सभी लोग जानते होंगे फिच रेटिंग्स को लेकर, ये दुनिया की एक बहुत ही मशहूर ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है। और जो ये फिच रेटिंग्स है ना, ये सबसे ज्यादा मशहूर है दुनिया भर की सरकारों द्वारा जो बॉन्ड जारी किए जाते हैं उन्हें रेट करने के लिए। मैं आपको इसे थोड़ा एक्सप्लेन करके समझाता हूँ। देखिए, दुनिया भर की सरकारें जब अंतरराष्ट्रीय मार्केट से कर्ज उठाती है ना, तो सरकार जिससे कर्ज लेती है उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है कि जी आप हमें $100 मिलियन दे रहे हैं, इसके बदले में हम आपको 100 मिलियन 10 सालों के बाद वापस करेंगे और साथ ही आपको 10% के हिसाब से ब्याज भी देंगे 10 सालों के बाद। और जो ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट होता है इसे एक तरीके से बॉन्ड कहा जाता है, यानी कि सरकारी बॉन्ड। और ठीक इसी तरीके से दुनिया भर की जो तमाम कंपनियां होती हैं ये भी मार्केट से कर्ज उठाती हैं और इनके बॉन्ड को कहा जाता है प्राइवेट बॉन्ड। अब फिच रेटिंग का काम ये है कि इन सभी सरकारी और प्राइवेट बॉन्ड को रेट करना। और रेट कैसे करते हैं? दरअसल ये पहले ये जांचते हैं कि उस देश की अर्थव्यवस्था आने वाले समय में कैसी परफॉर्मेंस देगी, वहाँ के राजनीतिक हालात क्या हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या वो देश जो कर्ज उठा रहा है क्या उसे चुकाने में समर्थ है या नहीं। और उसी रिस्क के आधार पर ये उस देश को रिवॉर्ड करते हैं। जैसे कि जिस देश में कर्ज वापस चुकाने की क्षमता ज़्यादा है तो उसे हाई रेटिंग दी जाती है, A+ या फिर AA या फिर AAA। इस तरह की रैंकिंग अमूमन मिलती है भारत, अमेरिका, चीन जैसे देशों को। लेकिन कुछ देश ऐसे भी होते हैं जिनके कर्ज चुका पाने की स्थिति अच्छी नहीं होती, जैसे कि पाकिस्तान, सीरिया, इराक जैसे देश। इन्हें रेटिंग दी जाती है C-, इस तरीके से। कई बार तो और भी निचली रेटिंग इनके लिए तय की जाती है। इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति या कोई बड़ा बिजनेसमैन किसी सरकार को लोन देना चाहता है तो वो व्यक्ति ये रेटिंग्स देखकर ये पता लगा लेगा कि इस देश को लोन देना सेफ है या नहीं, वो जो पैसा उस देश को लोन के रूप में दे रहा है वो उसे चुका पाएगा या फिर नहीं। लेकिन इसी के साथ ये कंपनी एक और काम करती है, ये दुनिया भर की जीडीपी की प्रिडिक्शन करती है, अनुमान लगाती है कि आने वाले समय में वो कैसा परफॉर्म करेंगी। और इसकी रेटिंग बहुत ही ज़्यादा रिलायबल मानी जाती है। जो ये कहते हैं अमूमन वही सही होता है। और आपको बता दूं कि इस साल की शुरुआत में फिच ने भारत के बारे में ये कहा था कि भारत की जीडीपी इस साल यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में जो शुरू हुआ था 1 अप्रैल से और जो ख़त्म होगा आने वाले 2024 में मार्च महीने की 31 तारीख को, इन पूरे 12 महीनों में करीबन 6% की रफ्तार से आगे बढ़ेगी। और फिच ने जब ये अनुमान लगाया था 6% वाला तो इसे भारत के लिए बहुत अच्छा माना गया था। ये एक बहुत ही सॉलिड ग्रोथ परसेंटेज थी। लेकिन अब फिच ने इसे दोबारा फिर से रिवाइज किया है और इन्होंने कहा है कि पिछले कुछ महीनों में जिस तरीके से भारत में इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई है उसने हमें अपना अनुमान बदलने पर मजबूर कर दिया है। और अब हमारा अनुमान यह है कि भारत की जीडीपी 6% नहीं 6.3% बढ़ेगी। और अगर यही इकोनॉमिक एक्टिविटी तेज जारी रही तो हम ये दोबारा भी रिवाइज कर सकते हैं, ये 6.5 या फिर 7 तक भी जा सकता है। हालांकि आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि ये तो 0.3% ही बढ़ाया है, इसमें कौन सी बड़ी बात। तो यकीन मानिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है भारत के लिए, क्योंकि फाइनेंस की दुनिया में 0.1% इधर उधर होना मतलब कई $100 बिलियन का फायदा या नुकसान। इतनी ज़्यादा फाइन मार्जिन होता है फाइनेंस की दुनिया में। और इस बार ये भारत के हक में है, तो यानी कि भारत को अरबों डॉलर का बेनिफिट इससे 100% होगा।
तो ये तो जीडीपी को लेकर अच्छी खबर थी, लेकिन अब दूसरी खबर भी आ चुकी है भारतीय खजाने को लेकर। दरअसल जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारतीय खजाने के आंकड़े जारी किए हैं और बताया है कि पिछले एक हफ्ते में भारतीय खजाना लगभग $2.5 बिलियन बढ़ा है। भारतीय रुपए में बात करूं तो लगभग 16,500 करोड़ रुपए बढ़ा है एक हफ्ते के अंदर। और अब भारतीय खजाना पहुंच चुका है $596.1 बिलियन और बताया जा रहा है कि आने वाले 2 हफ्तों में भारत $600 बिलियन का आंकड़ा छूने जा रहा है। और ये कितनी बड़ी रकम है, मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूं कि इतने पैसों से भारत पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ईरान और अफगानिस्तान, इन 6 देशों की टोटल अर्थव्यवस्था एक साथ एक झटके में खरीद लेगा, और वो भी कैश में। जी हाँ, कोई चेक का चक्कर नहीं, कोई बॉन्ड का चक्कर नहीं, कोई लोन का चक्कर नहीं, बिल्कुल कैश में खरीदेगा भारत खड़े खड़े। और तब भी हमारे पास 30 से लेकर $40 बिलियन बचे रह जाएंगे। इतनी ज़्यादा बड़ी रकम और इतना ज़्यादा बड़ा हो चुका है भारत का खजाना, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में ये और तेज़ी से ग्रो करे। इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। जी वाकई जी, इसमें कोई शक नहीं है जी, इंडिया की जो है वो जीडीपी भी बढ़ रही है, और जो दूसरा फॉरेक्स रिजर्व है वो भी बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा 600 बिलियन तक पहुँचने वाला है, और कोई शक नहीं है इसमें। और पाकिस्तान को भी खरीद सकता है, हर दूसरे मुल्क को 600 बिलियन कोई कम नहीं होता, बहुत ज़्यादा होता है। पाकिस्तान के पास तो 4 बिलियन है शायद, बिल्कुल, तो वो भी कूद रहा है, और नहीं वो भी कूद रहा है, उस पर बजट पेश कर रहा है, सारा कुछ कर रहा है। तो इंडिया के पास तो फिर भी 600 बिलियन है, 4 बिलियन किधर, 600 बिलियन किधर यार किधर कंपैरिजन कर रहे हो, वही कह रहा हूँ ना। तो ये जितने इन्होंने देश बताए हैं उन सब के मिला के जो है फिर भी जाके इंडिया के पास बच जाते हैं, इतने हैं। तो ये बड़ी बात है, और जीडीपी के हिसाब से तो ग्रोथ कर रहा है इंडिया, दिन ब दिन जो है वो तरक्की कर रहा है। जीडीपी में ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है इंडिया की, और इसीलिए तो दूसरे मुल्क जो है वो अब इंडिया की तरफ देख रहे हैं। जितने मुल्क हैं सारे इंडिया की तरफ देख रहे हैं, जितने तरक्की याफ्ता मुल्क हैं वो सारे इंडिया की तरफ इसलिए देख रहे हैं क्योंकि जीडीपी जो है वो इंडिया की सबसे ज़्यादा जा रही है। तो बाकी ये है कि इन्होंने जो फिच रेटिंग के बारे में पहले थोड़ी बहुत डिटेल दी, चलें इससे ये होता है कि वीडियो की समझ बड़ी आसानी से आ गई है, और रेटिंग का भी पता चल गया कि उन्होंने रेटिंग दी है, और किस कैसे रेटिंग दी है और क्या उसके पीछे बैकग्राउंड है, तो वो सारा समझ आ गया है। तो लेकिन ये है कि वो रेटिंग के हिसाब से जो उन्होंने रेटिंग बताई है जीडीपी की वो 6% उन्होंने बताई थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा है, बाद में उन्होंने 6.3 कर दी, मतलब उससे भी ज़्यादा तरक्की कर रहा है इनकी रेटिंग के हिसाब से भी। तो बाकी ये है कि मैं यही कहूँगा कि इंडिया वाकई बहुत आगे निकल चुका है, बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है। और अभी तो जो अमेरिका के साथ डीलिंग हुई है, जितनी भी डीलिंग हुई है, ये जितने भी ये अपना हथियार वगैरह, उनकी टेक्नोलॉजी, जेट के इंजन की टेक्नोलॉजी जो है, टेक्नोलॉजी लेके आ रहा है, टेक्नोलॉजी के बाद जो अपने उधर बनाएगा इंडिया, तब एक्सपोर्ट करेगा, तब जीडीपी भी बढ़ जाएगी, उसके बाद फॉरेक्स रिजर्व भी बढ़ जाएंगे, बड़ा कुछ हो जाएगा। और ये बात जो है ना वो, बाकी हमें जो है अपने पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, लेकिन हम लोग नहीं देते, खैर अपने ऊपर ही नहीं देते, हम अपने ऊपर वाकई नहीं देते। तो बाकी ये है कि और वीडियो ठीक थी, और डिटेल भी अच्छी दी है, इन्होंने पूरा सही तरह समझाया, मज़ा आया वीडियो देख के, डिटेलिंग वीडियो थी नो डाउट जी। और हमेशा अच्छा लगता है, और इंडिया की वीडियो कर करके ना तो मुझे लगता है मैं भी जो हूँ ना से रिलेटेड हूँ, इंडियन हूँ, क्योंकि वो फ़ख्र जो हमें महसूस करना चाहिए था इतने अरसे से, और जिस तरह के ज़ाहिर पाकिस्तान के पास भी मौजूद हैं, और इंडिया पाकिस्तान तकरीबन सेम ही है, नो डाउट, हमेशा कहते हैं। तो अभी बहुत सारी चीज़ों में डिफरेंस आ गया, अंतर आ गया सिर्फ एक बंदे की आने की वजह से। और देख लें आपकी जीडीपी कहाँ जा रही है, और बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं आपके साथ मिलना चाह रही हैं। वो कहते हैं कामयाब बंदा होता है ना तो नाकाम होता है ना तो उसको कोई नहीं पूछता, वो उसको कोई पास नहीं बिठाता, उससे कोई बातचीत नहीं करेगा। जब कोई कामयाब बंदा होता है ना तो उसके पीछे लाइन होती है मिलने वालों की, उसके साथ बैठने वालों की, और उसके साथ अगर वो कारोबार कर रहा है तो लोग कहते हैं कि यार मेरा पार्टनर होना, मेरे साथ अगर कारोबार करे, कोई चीज़ का इफ्तिताह कर रहे हैं तो उसे बुला लेंगे, मतलब ओपनिंग सेरेमनी है कहीं पे तो वो कर लेंगे। तो मीन्स कि हर चीज़ में उस बंदे को इन्वॉल्व करने की कोशिश होती है। अभी इंडिया वो चीज़ बन गया है कि हर दूसरा मुल्क जो है वो चाह रहा है
कि हमारे साथ कोई ना कोई लेन देन करे, कोई हिसाब किताब हो किसी तरीके से। तो कभी किसी मीटिंग में जा रहे हैं मोदी जी, कभी किसी मुल्क में जा रहे हैं और जनाब डीलें हो रही हैं और हम तो सुन रहे हैं बस। और रात को मैं एक दोस्त को बता रहा था कि जो जेट हमें उन्होंने अमेरिका ने दिए हैं उन्हीं जेट के इंजन जो है अब इंडिया में तैयार होंगे। तो कहता है हम कर क्या रहे हैं। मैंने वर्ड उसको कुछ यूज़ किया था वो यहाँ पे नहीं कर सकता। मैंने कहा हम वो कर रहे हैं, ठीक है ना। मैं वर्ड यूज़ नहीं कर सकता, सॉरी अबाउट दैट। लेकिन ये है कि बड़ा अश्लीलजनक वर्ड है, नहीं यूज़ करना चाहिए। तो फिर वही बात आ जाएगी मोदी सर की के कितनी अश्लीलजनक बातें करता है ये लौंडा, कितना तेजस्वी लोग हैं ये। तो वो हिसाब आ जाएगा। तो बहरहाल वो शौक में था कि यार सीरियसली इंडिया। मैंने कहा हाँ यार। तो मैंने कहा मैंने सुना है कि पाकिस्तान के पास वो प्रेडेटर ड्रोन जो है उन्होंने वो लिए हैं या उससे रिलेटेड उस टाइप के हैं। तो इंडिया ने तो डायरेक्टली जनाब ओपनली ले लिए हैं। तो देखो आप क्या। तो कहता नहीं पाकिस्तान के पास तो कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। तो मैंने एक शॉर्ट सी बात की। मैंने कहा वो जो टेस्ट मिसाइल थे वो डायरेक्टली हमारे दूध के अंदर आ गए और गिर के वो टेस्ट हो रहे थे अभी, तो वो गिर गए। तो वहीं से सिक्योरिटी का अंदाज़ा लगा लो कि वो अगर बॉर्डर क्रॉस वो ऊपर हवा में थे तो वहीं पे तबाह हो जाने चाहिए थे, भले वो टेस्ट हो रहे थे। आपकी सिक्योरिटी इतनी टाइट होनी चाहिए। तो वो कहते हैं ना कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता यहाँ पर। तो यहाँ पे तो पता नहीं कितने किलोमीटर अंदर गिर गया। अभी मैं एक और न्यूज़ सुन रहा था, उस न्यूज़ में भी वैसे बात रिलेटेड नहीं है लेकिन ये जब बात हो चुकी है तो इस वजह से कह रहा हूँ कि कोई पता नहीं कोई प्रेस रिलीज़ होगी इंडिया की तरफ से। मैंने वो न्यूज़ सुनी थी, अभी सच्ची है या झूठी है मुझे नहीं पता। लेकिन 14 और 24 जून को जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक किया है और यहाँ पे आके यहाँ पे कोई पता नहीं बंदे मारे हैं, दहशतगर्द मारे हैं। ऐसी कोई न्यूज़ पता नहीं कोई दे रहा था, मेरे नज़रों के सामने आई थी। लेकिन अभी तक उस रिलेटेड कोई वीडियो नहीं बनी, इसलिए मैं कभी बोला नहीं है। इंडियन आर्मी इधर आए हैं 14 और 24 जून को। मैंने भी नहीं सुनी, सीरियसली फर्स्ट टाइम इसके मुंह से सुन रहा हूँ। कह रहे वो अभी नहीं, वो भी यही कह रहा था वीडियो में। यार अभी मुझे वीडियो का नहीं पता चल रहा कि वीडियो किसकी मैंने देखी है। अल्लाह करे जनाब, क्योंकि दोनों मुल्कों में हम चाहते हैं कि हम भले छोटे प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं लेकिन हम चाहते हैं कि जहाँ पे इंडिया जा रहा है तो कम से कम जो है पाकिस्तान उसका हाफ एंड हाफ कर ले। अगर वो 100% कर रहे हैं तो कम से कम 50% तो वो 40-50% तो वो करे पाकिस्तान। इतना तो हो कि चलें। जो लोग कहते हैं ना, हम तो नहीं कहते, हम तो बिल्कुल दुश्मनी की नींव को मानते नहीं, हम कहते हैं कि दोस्ती है। लेकिन जिन लोगों की सोच ऐसी है ना, वो अभी भी कहते हैं कि जैसे गौरव सर है, गौरव आर्या, मेजर गौरव आर्या, वो कहते हैं कि हम तो खुला सीना सामने करके कहते हैं कि दुश्मन है। उन लोगों के लिए है कि कम से कम उनको ये तो पता चले ना कि दुश्मन भी हमारे मुकाबले का है। तो वो जो उन्होंने बयान दिया था मोदी साहब ने, वो मेरे हाल में ठीक है, उसमें मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है। वो उन्होंने ठीक कहा है, वो उनका बयान अपनी जगह पे ठीक है। उनके कहने का मकसद यही था कि आप हमारे लेवल के नहीं हैं तो ना करें। बहरहाल यहाँ से जैसे GDP देखते हैं और जितनी ग्रोथ देखते हैं इंडिया की, तो उससे फ़ख्र तो महसूस होता है कि यार चलें हम ना सही हमारा पड़ोसी मुल्क की तरक्की कर रहा है और आप लोगों के लिए एक अच्छा मुस्तकबिल जो है इंतज़ार कर रहा है। वीडियो अच्छी थी, ज़बरदस्त वीडियो थी और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। चाहे विजिट करें, चेक करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।